मैं आपको अभी क्या बताऊँ, पता नहीं बताना भी चाहिए कि नहीं। इन्होंने बच्ची को इतना डराया हुआ था, इतना कुछ इसको बोला हुआ था अपने माँ-बाप के लिए कि आपने नाम नहीं लेना, आपने जाना नहीं है, आपने कुछ बोलना नहीं है और बहुत सारी बातें जो नहीं बता सकती मैं आपको अभी। तो वो बच्ची को ये चीज़ें थी, लेकिन जब बच्ची मिली है और वो समझ लें 1-2 मिनट बाद, वो जब जज साहिबा भी बैठी हुई थी जब फर्स्ट मीटिंग में, तो वो उसने अपने बाप से गिला कि आप मैं बाबा आप इतने पास हैं हम कराची में, तो आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते? तो वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो ऑफ़िसर थी उन्होंने मुझे कहा कि इसने मुझसे बार-बार पूछती कि ये मेरा वालिस गेट जो है हमारे घर का आपके यहाँ से कितना दूर है? मैंने कहा 15, वो कहती है मैंने कहा 15-20 मिनट का रास्ता है। तो कहती बाबा इतने पास हो के आप मिलने नहीं आए, ये नहीं पता था कि हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली हुई थी। तो आप ये सोचिए वो पहले दिन से वेट कर रही थी हमारा। तो अब वो चीख रही है कि मैंने घर आना है, तो अब इनके ये ज़ुल्म ये कर रहे हैं, इतना क़यामत कर रहे हैं ये लोग। इसमें 2 बातें शुरू में तो हमने देखा जब कोर्ट के अंदर जब आप लोग जाते थे, तो वो मेरे ख़्याल में देखना भी पसंद नहीं करती थी, कुछ इस तरह का एक तासुर बनता था। ये क्या चीज़ थी? और फिर अब आपसे वो ये कह रही है कि ज़ुल्म हो रहा है। और मुझे जज साहब कब कोर्ट में बुलाएंगे ताकि मैं आकर बोलूं, या मुझे यहाँ पर जज साहब मेरे पास कब आएंगे और मुझसे आके मेरा पूछेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ और मैं उन्हें बताऊँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मुझे फ़ौरन से मेरी बहनों के पास, मेरे माँ बाप के पास घर भेजा जाए। अब मुझे बताएं, एक बच्ची 14 साल की बच्ची और क्या कर सकती है? वो शेल्टर हाउस में भी बार बार बोलती है, क्योंकि शेल्टर हाउस इस केस की हाइप की वजह से वो इस चीज़ को शायद आगे नहीं ला सके। लेकिन अच्छा हुआ एक कोर्ट की तरफ से आर्डर गया और कोर्ट ने खुद ही शेल्टर हाउस से बच्ची की विल पूछ ली, जो कि आज कोर्ट में जमा भी हो गई है। मेरा सवाल है कि बच्ची किस तरीके से अपने घर आएगी? बच्ची खुद आना चाह रही है, अब क्या प्रोसीजर है मुझे बताया जाए ताकि मैं वो मैं फॉलो कर सकूं। मैं कौन सी अदलिया का दरवाज़ा खटखटाऊं, कहाँ पे जाऊं? ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ये गिफ्ट आप इसे फोकस करना चाहते हैं कर लें। है क्या? सर ये ये उसने बॉक्स कार्डबोर्ड था, बनाया था, ये इसके उसे अंदर सारे चाइल्ड लेटर हैं और इसने ये मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया और ये अपनी छोटी ये बहन के चाइल्ड लिए उसने प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वालों ने बनाया। उसे कार्डबोर्ड प्रोवाइड किए थे, अंदर ये ज़ारा ने पेंटिंग्स और इस बनाया है, किस्म की ये चीज़ें। सिर्फ पीसीज अंदर किए हुए हैं। ये उसने खुद, क्योंकि वो घर भी बनाती थी, वहाँ भी वो सीख भी रही है साथ में और ये ये उसने बनाती बनाया भी है। मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, छोटी स्कीना इसके के लिए। अंदर उसने मुझे ये जो डिफरेंट और लेटर्स लेटर थे थे इसके अंदर। ये तय करके ये इसमें रखे हुए थे, जो कि मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को पहले दिखाए, उनको पढ़ाए, उनकी परमिशन ली कि मैं ये लेकर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, ये आपकी अमानत है। ये मैं लेकर आया, मैंने जिब्रान नासिर को दिए, उन्होंने ये कोर्ट के अंदर जमा करवा चुके हैं। अब चूंकि इनको अगर आप पढ़ें तो आपको सारा मामला क्लियरली पता चल जाएगा। तो अब चूंकि उन्हें पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं और उनके तमाम जो कारनामे थे वो मंजर आम पर आ जाएंगे, वो उस डर से अब वो नहीं चाह रहे कि बच्ची घर वापस आए, बच्ची कोर्ट में आए या कुछ भी हो। वो इसी तरह डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं और ये बच्ची की ज़िंदगी के साथ एक इंतहाई मैं क्या बोलूँ, एक जुल्म है बच्ची की ज़िंदगी के साथ। एक 14 साल की बच्ची है, उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं और एक तरफ वो बच्ची की के लिए ढंढोरा पीटते हैं कि हम बच्ची के बहुत बड़े हामी हैं। अब आप खुद इन लेटर्स को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बच्ची के साथ क्या ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।